बैक टू माय चैनल। आज मैं वायरस से होने वाले रोगों से रिलेटेड ट्रिक आपके सामने लेकर आई हूँ। वायरस से होने वाले कुछ रोग मैंने प्रीवियस वीडियो में डाले थे, उन्हीं को दोबारा इंक्लूड करते हुए मैं आगे कुछ और रोग ट्रिक के साथ आपके सामने लेकर आई हूँ। तो देखो, वायरस से होने वाले रोग में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था बड़ी माता। ठीक है, बड़ी माता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। तो इसकी ट्रिक क्या है? बड़े बड़े ओले चाचा के घर पर गिरे। तो बड़े बड़े ओले चाचा के घर पर गिरे, तो देखो बड़े बड़े से बड़ी माता हो जाएगा। ओके, ओले से वेरियोला वायरस जो कि रोग कारक है। फर्स्ट नंबर पे हो गया वेरियोला, तो ओला से देखो ये रे, वेरियोला से ओले। क्लियर है? चाचा से सेकंड नंबर पे है चाचा, तो चाचा से हो जाएगा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? चेचक, वो हो गया अन्य नाम। अब इसके लक्षण क्या है? पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे दानों, ये दोनों नहीं है, यहाँ है दानों का निर्माण। संक्रमण ठीक होने के बाद भी त्वचा पर यह गड्ढों के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? बड़ी माता, बड़े बड़े ओले चाचा के घर पर गिरे। अब नेक्स्ट आते हैं अपन बड़ी माता के बाद छोटी माता। छोटी माता की ट्रिक क्या है? जोश जोश में सेल करो छोटे चिकन पीस। क्या सेल करो? छोटे चिकन पीस। तो देखो, छोटे से सबसे पहले क्लियर होगी छोटी माता। अब क्या है? जोश जोश, तो देखो वेरिसेला जोस्टर वायरस, तो सेल भी ले सकते हो तुम, और जोश जोस्टर से जोश भी ले सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे हो गया जोश जोश में सेल करो छोटे चिकन पीस। और सेकंड नंबर पे है चिकन, तो चिकन से हो जाएगा चिकन पॉक्स, अन्य नाम। क्लियर हो गया? तो इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार, पूरे शरीर पर संक्रमणित है ये। ठीक है, तरल संयुक्त गहरी लाल रंग के दाने बन जाते हैं जो कि संक्रमण मुक्त होने पर ठीक हो जाते हैं। क्लियर हो गया? ये गहरे लाल दाने बन जाते हैं जो बाद में ठीक हो जाते हैं। क्लियर हो गया? छोटी माता क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं अपन डेंगू। डेंगू का दूसरा नाम क्या है? हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, इसकी ट्रिक है ए ताई जी को देख। किसी की ताई जी या बड़ी माँ खड़ी है तो वो क्या कहती है? ए उनको देख, ताई जी को देख। तो सबसे पहले क्या आता है? ए से एरेब्रो वायरस। क्लियर है? सेकंड नंबर पे है ताई, ताई जी या ताई, तो ताई से देखना। ताई से टाइगर मच्छर ले सकते हो। ठीक है, एडीज मच्छर, एडीज इजिप्टाई मच्छर, और इसको स्वच्छ पानी का मच्छर भी कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर ए से एरेब्रो वायरस, सेकंड ताई से टाइगर मच्छर या एडीज इजिप्टाई मच्छर। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रथम अवस्था में तेज बुखार, शरीर में दर्द, द्वितीय अवस्था में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, और कभी कभी इतनी कमी आ जाती है कि डेथ की संभावना भी बन जाती है। तो इसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है डेंगू में, और कमजोरी भी कई महीनों तक रहती है इसमें शरीर में बाद में। ठीक है, क्लियर हो गया? इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ऐसे इतना पेन होता है जैसे हड्डियां ब्रेक हो रही है, टूट गई। फिर अपन आते हैं पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस की ट्रिक क्या है? एंटीना कोने में रेट्रो थीम पर लगाओ। ठीक है, पोलियो हुआ है उसके लिए टीवी लगाई है, मान लो, ऐसे याद कर लो। तो एंटीना कहाँ लगाया है? एकदम कोने में। किस थीम पर? रेट्रो थीम पर। तो देखो, फर्स्ट हो गया एंटीना या कोने में और रेट्रो, तो इन तीनों को ही लेके चलते हैं अपन। देखो, एंटीरोवायरस कोने से पिकॉर्ना वायरस, और कौन सी थीम पे? रेट्रो थीम पे, तो रेट्रो वायरस। ये पोलियोमाइलिटिस के अन्य नाम है, तो सीधा डायरेक्ट पूछ लेंगे इसके अन्य नाम क्या क्या है? एंटीरोवायरस, पिकोर्ना वायरस और रेट्रो वायरस। लक्षण क्या है? सर्वप्रथम आंत है ये, आंत में संक्रमण से डायरिया रोग होता है जो कि रक्त से होता हुआ अस्थि मज्जा में संक्रमण करता है। ठीक है, साथ ही तंत्रिका तंत्र व पेशियां भी प्रभावित होती है। ठीक है, डायरिया हो जाता है कुल मिला के ये। और वो कहाँ से होता है? फिर ये संक्रमण है वो रक्त से होता हुआ अपने
संक्रमण रक्त से होता हुआ अस्थि मज्जा में पहुंच जाता है, जो कि जिससे तंत्रिका तंत्र और पेशियां भी प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन मम्पस या मम्प्स। तो इसकी ट्रिक क्या है, मिक्स करके मम दे दो, मम्मा रे गला सूख रहा है। ये अपनी मम्मा को कह रहा है कि मिक्स करके क्या दे दो, मम दे दो। छोटे बच्चे कहते हैं ना मम दे दो, क्योंकि उसका गला सूख रहा था। तो मम से मम्पस, मम्प्स या मम्पस हो जाएगा। मिक्स से पैरामिक्सो वायरस। फर्स्ट नंबर पे मिक्स आया, ये अंडरलाइन किए हुए हैं, ये ट्रिक्स ही है। तो मिक्स से क्या हो जाएगा, मिक्स से पैरामिक्सो वायरस। सेकंड नंबर पे मम्मा रे, तो मम्मा रे से MMR, मम्मा रे, र से आर, तो मम्प्स मीजल्स रूबेला। ठीक है, और गला, ये क्या है, MMR, ये टेस्ट होता है एक, जिससे ये तीनों चेक हो जाते हैं। क्लियर है। और गला से गलसुआ, तो देखो इसमें क्या होता है, इसे गलसुआ भी कहते हैं। ओके, ये दूसरा नाम हो गया इसका, गलसुआ। क्लियर। अब देखो इसके लक्षण क्या क्या है। पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन जो कि गले तक पहुंच जाती है। कभी कभी यह वायरस रक्त से होते हुए जननांगों में भी सूजन कर देता है। इस कारण रोगी बंध्य हो सकता है, मतलब लेडी है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, इतना ज़्यादा ये फैल जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आती है, गले में अपनी पैरोटिड ग्रंथि है ना मुंह में, उससे गले में पहुंच जाएगा, गले से ये जननांगों तक पहुंच जाता है, जिससे रोगी बंध्य तक हो सकता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है मीजल्स, खसरा या रूबियोला, 3 नाम है इसके। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, जल रूबी को पिलाओ मम्मा रे। ठीक है, तो फिर जल से हो जाएगा मीजल्स, फर्स्ट हो गया रूबी, तो रूबियोला वायरस। ठीक है, इसको रूबियोला भी कहते हैं। अगर ये नहीं आए तो अपने को ध्यान रखना है, जल से क्या ट्रिक याद की थी, जल रूबी को पिलाओ, तो रूबियोला वायरस इसका वायरस हो गया। और इसकी वैक्सीन कौन सी हो गई, MMR टेस्ट है, तो MMR वैक्सीन भी है। मीजल्स, मम्स, रूबेला, तीनों की एक साथ वैक्सीन है। ठीक है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, चेहरे व गर्दन पर लाल रंग के दाने, तीव्र बुखार एवं सांस लेने में परेशानी होती है। अब उसके बाद आता है एड्स। एड्स की ट्रिक क्या है, ह्यूमन ने एक्वायर किया एलिसा से वेस्टर्न डांस। एक एलिसा नाम की लड़की है, उससे यहाँ के ह्यूमंस ने क्या सीखा, वेस्टर्न डांस सीखा। तो ह्यूमन से फर्स्ट नंबर पे ह्यूमन, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV की फुल फॉर्म है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ये ह्यूमन से हो गया फर्स्ट। सेकेंड है एक्वायर, तो एक्वायर से हो जाएगा एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। HIV एड्स आप सुनते होंगे पूरा, तो HIV की फुल फॉर्म बता दी, एड्स की फुल फॉर्म बता दी आपको। क्लियर है। फिर है एलिसा, एलिसा से हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एलिसा की फुल फॉर्म क्या हो गई, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। क्लियर। फिर है वेस्टर्न, तो वेस्टर्न से हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्लियर हो गया। थर्ड नंबर पे एलिसा आ गई, ये देखो ये रही एलिसा से क्या किया, वेस्टर्न डांस सीखा, तो वेस्टर्न से हो जाएगा इसका जो टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्लियर हो गई चारों चीज़ें। ह्यूमन से ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस, ये हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की फुल फॉर्म। एलिसा से हो गया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, और वेस्टर्न से हो गया वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका एक ना एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स इसमें 4 हो गई, तो ये चारों इम्पोर्टेंट है। मैंने चारों की फुल फॉर्म बता दी है, ट्रिक से याद करवा दिए, ह्यूमन ने एक्वायर, तो ये वर्ड याद आते इसमें, तो इम्यूनो सेम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का। एलिसा टेस्ट होता है, क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं। इसके बाद आता है रेबीज। रेबीज की ट्रिक क्या है, बीज बड़ा हो गया जल में, पानी में अपन ने कोई बीज डाला था, वो 2 दिन में इतना बड़ा हो गया, तो रेबीज का बीज तो वर्ड यहीं से आ गया। बड़ा से हो जाएगा रेब्डो वायरस, ये देखो
रेब्डो वायरस। किस में हो गया? जल में, तो इसे जल भित्ति भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब है सार्स। सार्स तो किसने नहीं सुना होगा अभी, बहुत कॉमन, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत लोगों के साथ ये हुआ है, तो ये लगभग सबको याद होगा। तो सार्स कोविड का, ठीक है, तो सार्स का हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्लियर है? इसके ट्रिक क्या हो गए? सारे कौवे किल हो गए, मतलब यूँ मान लो कि कौवे मारे गए, कोई भी, जनरली मैंने एक ट्रिक बनाई है, इसको किसी से इंक्लूड नहीं। तो सार्स को से मैंने सारे कौवे लिए, याद रह जाएगा। किल से किलर निमोनिया, इसको किलर निमोनिया भी कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर है पीलिया। पीलिया का ट्रिक क्या लिया है? पीला पेट, तो पीला से तो पीलिया हो गया। पेट से हेपेटाइटिस, ये देखो पेट, हेपेटाइटिस वायरस, इसका वायरस पूछा हुआ है कई बार कि पीलिया का वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस वायरस। इस तरह वायरस के और बैक्टीरिया के मैंने जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के साथ रोग बन सकते थे वो बना लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करती हूँ प्रोटोजोआ से रिलेटेड लेके आऊँगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।